इंडिया का एक ऐसा गांव जहां आज भी कोई मोबाइल नहीं चलता। यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल बैंड है और रेडियो वेव्स को देवता के खिलाफ अपमान माना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे गांव की जहां मोबाइल फोन का इस्तेमाल कोई छोटी चीज नहीं बल्कि एक जुर्म माना जाता है। ऐसा गांव जहां परंपरा, धर्म और आस्था टेक्नोलॉजी से ज्यादा शक्तिशाली समझे जाते हैं। ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक स्पेशल जोन की, कुनाव रीजन। इस गांव की एक सबसे अलग बात यह है कि यहाँ के लोग मानते हैं मोबाइल और रेडियो वेव्स देवभूमि की शांति तोड़ते हैं। गांव एक पुराने देवता जमलू देवता के प्रभाव में आता है। लोगों का विश्वास है कि मोबाइल टावर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनके स्थान को अशुद्ध करती हैं। ये सिर्फ विश्वास नहीं बल्कि एक सदियों पुरानी परंपरा का हिस्सा है। यहाँ हर फैसला ग्राम पंचायत नहीं, देवता की पाठशाला उनके गुरु या पुजारी मिलकर लेते हैं। और उनका कहना है फोन की आवाज, रेडियो का शोर देवता को पसंद नहीं। इसलिए यहाँ मोबाइल टावर्स लगाना, मोबाइल्स का खुलेआम इस्तेमाल, इवन अपना फोन चलाकर कॉल करना तक मना है। एक बार सरकार की तरफ से यहाँ टावर लगाने की कोशिश की गई थी। काम रात के समय शुरू हुआ ताकि लोगों को परेशानी न हो, पर सुबह जैसे ही लोगों को पता चला तो गांव वालों ने रातों रात पहाड़ों पर चढ़कर टावर की बुनियाद को तोड़ दिया। उन्होंने मशीन बंद करवा दी, वर्कर्स को वहां से भेज दिया और कहा यह हमारी जमीन की मर्यादा के खिलाफ है। पुलिस भी आई पर किसी ने किसी की नहीं सुनी। आखिर में टावर हटा दिया गया। सबसे हैरानी की बात यह है, गांव वाले मोबाइल रखते जरूर हैं पर उन्हें घरों के अंदर बंद या स्विच ऑफ रखते हैं। ये सिर्फ उनके लिए इमरजेंसी का एक टूल है। गांव के बाहर जाते ही नेटवर्क मिलता है पर जैसे ही वापस आ जाओ फोन सिर्फ एक डिब्बा बन जाता है। कई लोग फोन इतना कम चलाते हैं कि उन्हें अपना पिन भी याद नहीं होता। यहाँ कोई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नहीं, कोई रील्स नहीं। यह रात को गांव में फैलती सिर्फ एक ही आवाज होती है, रिवर की हल्की सी गूंज। गांव के बुजुर्ग तो परंपराओं से पूरी तरह श्रद्धा रखते हैं, पर नए युवा का एक अलग ही संघर्ष चलता रहता है। स्कूल के बच्चे कहते हैं कि उन्हें इंटरनेट चाहिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ती हैं। उनको इंटरनेट की सख्त जरूरत होती है, पर गांव के अंदर 1 MB भी डेटा अलाउड नहीं। इसलिए युवा लोगों का एक रूटीन बन गया है। रोज शाम को 3 से 4 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर जाकर नेटवर्क मिलता है, वहां बैठकर फोन चलाते हैं। कुछ लोग पूरा दिन उस पहाड़ी जगह को अपना साइबर कैफे बोलते हुए काम करते रहते हैं। आजकल हिमाचल में टूरिज्म बढ़ गया है। कई लोग इस गांव का नाम सुनकर यहां तक आते हैं, पर गांव के एंट्रेंस पर एक बड़ा सा वार्निंग बोर्ड लगा होता है, स्विच ऑफ योर फोन्स, नो फोटोग्राफी, नो मोबाइल यूज इनसाइड विलेज। अगर कोई टूरिस्ट फोन चलाता हुआ दिख जाए तो गांव वाले पोलाइटली रोक देते हैं, पर अगर कोई जानबूझकर इग्नोर करे तो उसे वहां से बाहर भेज दिया जाता है। कुछ लोगों को फाइन भी लग चुका है। सवाल ये है, क्या फ्यूचर में मोबाइल यहां आएगा? गांव के यूथ के सपने मॉडर्न दुनिया से जुड़े हुए हैं, पर उनके बुजुर्ग कहते हैं कि परंपरा सबसे ऊपर होती है। पंचायत का कहना है, हमने दुनिया से नहीं, दुनिया ने हमसे सीखना है। शांति पैसे से नहीं मिलती, शोर हमारी जिंदगी में जरूरी नहीं। फिलहाल यहाँ कोई टावर का प्लान नहीं हो रहा और गांव 2 अपनी खामोशी के साथ आगे बढ़ रहा है, धीरे मगर थिर। लेकिन अगर आप इस गांव में कुछ समय रहने के बाद वापस जाते हो तो तुम्हें एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे तुम एक ऐसी दुनिया में वापस लौट आए हो जहां सब भाग रहे हैं, जहां सब कुछ तेज है, जहां हर सेकंड नोटिफिकेशन आता है, पर पीछे रह गया एक छोटा सा गांव जहां चारों तरफ शांति और सुकून था। आपकी इस गांव के बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताना।